हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अतिशय बुखारिया एंड मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ इंदौर में। आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन की। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है और जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन, दरार, दाद, दिनाय, खाज। ये एक स्टडी के हिसाब से 40 से 50% पॉपुलेशन इंडिया की या तो इस बीमारी से अफेक्टेड है या अभी रिसेंटली पास में रह चुकी है। ठीक है, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने वाले 40 से 50% पेशेंट अकेले इसी बीमारी के हैं। इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका एपिडेमिक चल रहा है जो अब बहुत आसानी से ठीक भी नहीं होता। सबसे पहला सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं वो होता है कि ये बीमारी होती क्यों है। इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि ये बीमारी एक टीरोप्रम नाम का फंगस है, उसकी वजह से होती है। ये फंगस छूत की बीमारी है, मतलब छूत से एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक के कपड़ों से दूसरे के कपड़ों को, एक के किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे के आपके शरीर तक ये फैल सकती है। ठीक है, और अगला सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं कि आखिर ठीक क्यों नहीं हो रही है। हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो ठीक हो जाता है, जैसे ही हम ट्रीटमेंट बंद करते हैं उसके बाद फिर हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पे गलत क्रीम्स का यूज हो जाना। जब भी हमको कोई स्किन का इन्फेक्शन होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी पास वाली फार्मेसी पर जाते हैं या पास के किसी भी डॉक्टर को या किसी भी दोस्त या रिश्तेदार ने जो भी हमको क्रीम बताई हम वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उन क्रीमों में प्रायः स्टेरॉइड होता है, उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन दब तो जाता है पर ठीक नहीं होता है और कई बार ये और भयानक रूप लेके बाहर आता है। इस फंगल इन्फेक्शन में जो रेजिस्टेंस का कारण है वह भी यही ही बताया गया है कि इसकी वजह से फंगस ने अपने पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लिया है। तो हम लोगों को हायर डोजेज ऑफ एंटी फंगल, हायर क्लास के एंटी फंगल, और वो भी लंबे ड्यूरेशन के लिए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है, क्वेश्चन जो हम लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि ये इसका इलाज कितने दिन चलता है। देखिए, इसका इलाज, ये फंगस किस टाइप का है, कितना ज्यादा सीवियरिटी है और कहाँ का है, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो सिर के फंगल इन्फेक्शन को डीनिया कैपाइटिस बोलते हैं, जिसका इलाज 3 से 4 महीने चलता है। अदर बॉडी के फंगल इन्फेक्शन में अगर सिंगल पैच है तो 2 से 3 हफ्ते के इलाज चलेगा। अगर पूरी बॉडी में है तो वही इलाज 3 से 4-5 महीने का भी हो सकता है। नाखून के फंगल इन्फेक्शन का इलाज 6 महीने से 1 साल तक खिंच सकता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। सबसे पहला, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फंगल इन्फेक्शन है तो उसका आप पहले प्रॉपर पूरा इलाज करवाएं, क्योंकि दोबारा या रिलैप्स होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम प्रॉपरली इलाज नहीं कराते। अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए भी हैं तो हमने 4-6 दिन दवाई खाई, उसके बाद तो हमें आराम पड़ गया तो बंद हो गई, बाकी बचे हुए फंगस ने फिर से अटैक कर दिया। सेकेंड थिंग, कुछ परहेज रहेंगे जो आपको हमेशा करने होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक कपड़ों से दूसरे के कपड़ों को, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1, सारे कपड़े अपने अलग रखना है, अलग धोना है ताकि घर के किसी दूसरे मेंबर्स को ना हो। नंबर 2, अपना जो भी कपड़ा इस डिसीज के कांटेक्ट में आता है उस पर रोज आयरन करना है, प्रेस करना है, ताकि इस पर जो फंगस के मॉलिक्यूल्स या जो उनके स्पोर्स हैं या जिनको अंडे हैं वो जाके खत्म हो सके। नंबर 3, किसी के भी कपड़े, टॉवल शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 4, किसी भी इंसान को जिसको ये फंगल इन्फेक्शन है उनसे ना हैंड शेक करना है और ना ही उनके पास रहना है, अदरवाइज ये आपको भी ट्रांसमिट होने के चांसेस रहेंगे। कपड़े हमेशा ढीले ढाले पहनने हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा उन जगहों पर देखा गया है जहां पर नमी ज्यादा होती है। इसलिए जैसे जीन्स के ये ग्रोइन वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे वाला हिस्सा हो गया, इन सब में फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है पसीने की वजह से। डेली स्नान करना है और उसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि जितना गीला रहेगा उतना मैशरेशन के चांस रहेंगे और उतना ज्यादा ये फंगल इन्फेक्शन सीवियरिटी अटैक करती है। और सबसे आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी कीमत पे खुजली नहीं करनी है, क्योंकि इन केस अगर आप इन्फेक्टेड हुए भी हैं तो हो सकता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को खत्म कर दे, पर हम इचिंग करके फंगस की मदद करते हैं, जिसकी वजह से इस फंगस को अंदर पेनिट्रेशन करने में हेल्प करती है। सेकेंड थिंग, इचिंग करने से फंगस जो हमारे नाखूनों में चिपक कर दूसरी जगह भी और दूसरे को इन्फेक्ट भी कर सकती है। इस तरीके से हम ये उपचार करके फंगल इन्फेक्शन से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने निकटतम ही, अगर आपको या किसी जानने वाले को फंगल इन्फेक्शन है या दरार, दाद है, तो किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना पूरा इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच।